आपको पता है अकाउंटेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? टाइम कम पड़ जाता है। किसी का पेपर 3 घंटे में पूरा ही नहीं हो पाता। चुटकियां बजा के अगर आपको मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूं तो कैसा लगेगा? यहां से आपके 2 से 3 मिनट तो पक्का बच जाएंगे इस एक वीडियो को देख के। और साथ में सीयूईटी में लगभग 4-5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये सरदर्द कर देता है, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ, डंके की चोट पे सीना ठोक के कह सकता हूं कि आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप चुटकियों में बना लोगे 10-10 सेकंड के अंदर। भरोसा नहीं है तो वीडियो एंड तक देख लेना। रुको, आपने शेयर्स चैप्टर नहीं पढ़ा तो भी ये पूरा का पूरा समझ आएगा और बहुत मजा आएगा। कभी भूलोगे नहीं, ना कोई टेंशन होगी। सच में चैप्टर नहीं पढ़ा तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सोचो इतनी बड़ी बात अगर मैं कह रहा हूं तो देखना वीडियो के एंड तक। और हाँ, क्वेश्चन मैं इसके अंदर एक भी वो नहीं लूंगा जो क्वेश्चन मैंने बनाए, मैं सारे वो क्वेश्चन लूंगा जो बड़े बड़े टफ टफ क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स के। और मैं एक चैलेंज भी दूंगा यहां पे, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो कोई भी ऐसा क्वेश्चन उठा के ले आओ जो क्वेश्चन इन शॉर्टकट ट्रिक से नहीं होगा और कमेंट्स में करो, मैं उसको चुटकियां बजा के शॉर्टकट ट्रिक में बना के दिखा दूंगा आपको। फिलहाल मैं इशू ऑफ शेयर्स के ही क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आपको पसंद आए, मजा आए, वीडियो पे दबा के लाइक ठोकना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मैं आपको एडमिशन और भी पूरे के पूरे सिलेबस में जहां जहां भी शॉर्टकट ट्रिक्स लग सकते हैं मैं वो सारे के सारे कराऊंगा। तो चलते हैं अपने शॉर्टकट ट्रिक्स के सारे क्वेश्चंस के ऊपर। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारा इशू ऑफ शेयर कवर होगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम रूल्स पे समझते हैं। देखो, शॉर्टकट ट्रिक्स अगर आपको सीखना है तो 4 छोटे छोटे से रूल्स हैं, उनको कर लो अच्छे से, पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आप थोड़ा थम जाओ, आराम से लंबी गहरी सांस लो और पहले रूल पे आ जाओ कि किसी भी क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना होता है। ध्यान से सुनना, इसको देखने के बाद भरपूर क्वेश्चन देखना, तुम खुद बनाओगे और चुटकियां बजा के 10-10 सेकंड के अंदर सॉल्व करोगे। राइट, सबसे पहले आपको जब भी कैपिटल रिजर्व निकालना हो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो और उसमें से निकालो कितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, कितने शेयर्स रीइश्यू हुए। मैं फॉरफिट की बात नहीं कर रहा। फॉरफिट 500 किए, रीइश्यू भी 500 किए तो 500 उठा लो। फॉरफिट 500 किए, रीइश्यू 300 किए, 300 उठा लो। तो कितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं इनटू कितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया है, ये हो गया अमाउंट फॉरफिट। इसमें से लेस करेंगे, माइनस करेंगे कितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं इनटू डिस्काउंट उनको रीइश्यू पे कितना दिया है, माइनस करने के बाद आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। कुल मिला के छोटी सी बात, कितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया है माइनस कितना आपने डिस्काउंट दे दिया, जो बचा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। लेकिन इसको मल्टीप्लाई उतने शेयर से करना जितने शेयर्स रीइश्यू हुए। मैं फिर से समझा रहा हूं, पहले क्वेश्चन पकड़ो कितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं इनटू उनसे अमाउंट कितना फॉरफिट कर लिया है, माइनस करोगे कितने शेयर्स रीइश्यू हुए इनटू उनको डिस्काउंट, रीइश्यू पे कितना डिस्काउंट दिया है। रीइश्यू पे डिस्काउंट नहीं दिया सर तो 0 मान लो, 0 डिस्काउंट दिया है। रीइश्यू पे 1 रुपये डिस्काउंट 1 मान लो, रीइश्यू पे 2 का डिस्काउंट 2 मान लो। माइनस करके ये जो फिगर जाएगा हमेशा कैपिटलिज्म जाएगा। पार का क्वेश्चन हो चाहे प्रीमियम का, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर में एक करके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। सर मैक्सिमम डिस्काउंट रीइश्यू पे कितना दे सकते हैं, जितने रुपए तुमने फॉरफिट किए, हो गया काम खत्म। अमाउंट फॉरफिट, जितना आपने अमाउंट फॉरफिट किया है रीइश्यू पे उतने का ही डिस्काउंट दे सकते हो। सर एक सवाल आता है, मिनिमम प्राइस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, रीइश्यू पे कम से कम हमें कितना पैसा चाहिए। 10 रुपए फेस वैल्यू मान लेता हूं मैं, अगर फेस वैल्यू 20 है 20 ले लेना, फेस वैल्यू 100 है 100 ले लेना, जितना भी फेस वैल्यू वो ले लेना, माइनस जो अमाउंट फॉरफिट कर लिया। लाइक 10 का शेयर है 7 फॉरफिट कर लिया, तुम्हें कम से कम 3 रुपए चाहिए रीइश्यू पे। 10 का शेयर था 8 फॉरफिट कर लिया, तुम्हें कम से कम 2 रुपए चाहिए रीइश्यू पे। 10 का शेयर था 6 फॉरफिट कर लिया तो रीइश्यू पे तुम्हें कम से कम 4 चाहिए। तो ये है 10 में से अमाउंट फॉरफिट घटा दो, ये आ जाएगा मिनिमम प्राइस ऑन रीइश्यू। इसको एक बार देख लेना, 2-4 मिनट का काम है, कोई टफ चीज तो देखो है नहीं। उसके बाद बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट में अभी भी कितना पैसा पड़ा हुआ है कैपिटलिज्म में अमाउंट डालने के बाद, ऐसा आता है ना सवाल। तो अब इसको कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। शेयर्स नॉट रीइश्यूड, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जो शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, शेयर्स नॉट रीइश्यू इनटू अमाउंट फॉरफिट, आगे आंसर खत्म बात। जो शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए उनसे आपने कितना फॉरफिट किया, वही पैसा अभी भी फॉरफिचर के अंदर पड़ा हुआ है। ये छोटी छोटी 4 चीजें बच्चों, आते हैं सवाल पे और लेते हैं इसका मजा। लेकिन मुझे ना आप सबसे एक रिक्वेस्ट, देखो आप सब बहुत दिन से कह रहे थे कि सर हमें शॉर्टकट ट्रिक बताओ, शॉर्टकट ट्रिक बता दो। अगर तुमसे सवाल बनने लगे है ना, थोड़ा भी बनने लगे तो यार एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर करना और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है और रिसर्च करके शॉर्टकट ट्रिक्स को ढूंढने में यकीन मानो
तुम्हारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सीयूईटी में बहुत बहुत हेल्प करेगा और सबसे बड़ी बात है, समय बचाएगा। तुम देखो ना, मैं बड़े से बड़े क्वेश्चन करो, खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन जिनको सॉल्व करने में 10-10 मिनट लग जाते हैं बच्चों को, वो यहाँ पे देखो 10 सेकंड में कैसे सॉल्व होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ गया, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने के लिए, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल बनाया है आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन जो दूंगा मैं आपको, वो सारे ऑलरेडी सैंपल पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के होंगे, ठीक है। तो तुम खुद बनाओगे। सबसे पहला, रमा लिमिटेड। देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा और उस क्वेश्चन को पढ़ने का टाइम तुमको अलग से मिलता है। तो मैं वो 10 सेकंड में काउंट नहीं करूंगा, कहीं सोचो सर क्वेश्चन भी 10 सेकंड के अंदर हो जाए, आंसर भी नहीं, आंसर 10 सेकंड के अंदर होगा, राइट। क्वेश्चन पढ़ने का टाइम आपको फ्री मिलता है 15 मिनट। रमा लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किया है, 10 का एक, एप्लीकेशन पे है 4, अलॉटमेंट पे है 3, फर्स्ट कॉल पे है 3 रुपए, टोटल हो गया 10। ऑल दी अमाउंट ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द कॉल मनी। कॉल मनी नहीं दिए, कितने शेयर्स ने? 250 शेयर्स ने, मतलब इसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे, कॉल मनी नहीं दिया। हिज शेयर फॉरफिट आउट ऑफ दिस 100 शेयर्स री इशू। इनमें से 100 शेयर्स जो है वो री इशू कर दिया है, कितने में? 9 पर शेयर में। मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, बस काम खत्म। अब देखो 10-10 सेकंड का कमाल, जरा देखना 10-10 सेकंड में कैसे आंसर बनेंगे सारे बच्चे, ठीक है। सबसे पहला, कितना पैसा कैपिटलिज्म में जाएगा? तो फॉर्मूला क्या था सर? कितने शेयर्स री इशू हुए हैं, तुम बताओ कितने शेयर्स री इशू हैं? सर 100 शेयर्स री इशू हुए हैं, इनसे आपने फॉरफिट कितना कर लिया? 4 3 7 रुपए, माइनस इन 100 रुपए को डिस्काउंट कितना दिया है? सर री इशू 9 में हो रहा है, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट, तो भैया यहाँ पे 700 माइनस कर दोगे 100 रुपए, तो 600 रुपए आ गया आपका कैपिटल रिजर्व। लो खत्म, आ गया 600 रुपए। तो देखते ही बता दोगे भाई 7 रुपए आपने फॉरफिट किया, मुफ्त का, फ्री फंड का 7 रुपए फॉरफिट कर लिया, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, पर शेयर पे 6 रुपए की बचत हुई। कितने शेयर्स री इशू हुए? सर आपने 100 शेयर्स री इशू करे, तो 600 रुपए कैपिटलिज्म में आ गया। कुछ मैं ऐसे बताता हूं, आप ऐसे भी कर लो। कितने शेयर्स री इशू हुए? सर 100 शेयर, कितना फॉरफिट किया? 7, कितना डिस्काउंट दिया? 1, 100 इंटू 6, आंसर आ गया 600, खत्म बात। लो आया मजा? अभी और भी मजा आएगा, देखते चले जाओ। मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर ऑन रीइश्यू। रीइश्यू पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया है। तो यहां पे आपने कितने रुपए फॉरफिट किए? 7 पर शेयर, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप पर शेयर पे 7 दे सकते हो। तो 100 शेयर को रीइश्यू करोगे 700, खत्म बात। अगला, मिनिमम प्राइस ऑन रीइश्यू, भाई 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 7 रुपए आप फॉरफिट फ्री फंड का ले चुके हो, तो तुम्हें कम से कम रीइश्यू पे कितना चाहिए? ₹3 पर शेयर चाहिए। कितना चाहिए? 3 पर शेयर। हो गया ना इजी। अगला, अमाउंट लेफ्ट, ये क्वेश्चन नहीं है, 4 अलग अलग क्वेश्चन है। अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग द रेलेवेंट अमाउंट इन कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिट में अभी भी कितना पैसा बचा हुआ है, ये निकालना है। तो आप मुझे बताओ कितने शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू नहीं हुए। यहां पे लेते हैं कितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं, यहां पे लेते हैं कितने शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए। फॉरफिट किया 250 शेयर्स, रीइश्यू किया 100, तो 150 शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू नहीं हुए, नॉट रीइश्यू, और इनसे कितना फॉरफिट कर लिया? 7 रुपए, 1050 आ गया आपका बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट। बोलो आया मजा कि नहीं आया? फटाफट जरा मुझे बताओ, मजा आया कि नहीं आया? अभी और रुको, ये तो पार वाला क्वेश्चन है ना, मैं टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन का चैलेंज दे रहा हूं आपको। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, 8 नंबर का सवाल जो होता है ना बुक में, वो भी उठाओगे तो वो भी आपको 10-15 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। बस उसमें प्रोडक्ट टेबल बनाना पड़ेगा, और मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा आज, चिंता मत करो, देखते जाओ बस। नेक्स्ट, चलो अब ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, सर ये टफ होगा, ये नहीं बना पाओगे, आओ देखते हैं बेटा। क्रोमा लिमिटेड ने कितने शेयर इशू किए हैं? 10,000 शेयर, 10 का एक है, 20% प्रीमियम है, तो शेयर हो गया 12 रुपए का। एप्लीकेशन कितने का है? 4 का, अलॉटमेंट है 5 का, फर्स्ट कॉल 3, 5 3 8 4 12, 10 + 2। कहां पे प्रीमियम है? नहीं गिवन होता तो कहां मानते हैं? अलॉटमेंट में। ये क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया। ऑल द अमाउंट डिल रिसीव एक्सेप्ट द कॉल मनी, ये भी कॉल मनी का पैसा नहीं दिया है ना। कितने शेयर से? 100, ये दे दिया, ये दे दिया, 100 शेयर्स ने कॉल मनी का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफिट हो गए, लेकिन 100 में से 75 शेयर ही री इशू हुए हैं, यानी 25 शेयर नहीं हुए, और री इशू कितने में कर दिया? 9 में। 9 का मतलब 1 रुपए डिस्काउंट, राइट? 9 का मतलब 1 रुपए डिस्काउंट। क्वेश्चन समझ आ गया? देखो 10 सेकंड में कैसे बनाते हैं। हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, कितने शेयर्स ऐसे हैं जो री इशू हुए हैं? सर 75 शेयर्स री इशू कर रहे हैं, इनसे कितना अमाउंट फॉरफिट कर लिया है? 5 4 9। रुक, ये गलती कभी मत करना एग्जामिनेशन में, कभी भी ये गलती मत करना। अगर प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम भूलना है, अगर पेड है तो प्रीमियम को भूलना है। अगर यहां प्रीमियम है, कभी भी प्रीमियम नहीं लेंगे, इसको भूल जाओ। अब 4 3 7 रुपए फॉरफिट किया, डिस्काउंट 1 रुपए, 9 रुपए में रीइश्यू किया है ना, 10 का फेस वैल्यू, तो 1 रुपए डिस्काउंट दिया है, तो 6 रुपए, तो 75 × 6, आंसर आ गया आपका 450 इज ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। कितना पैसा आपने फॉरफिट किया माइनस कितना डिस्काउंट दिया, और मल्टीप्लाई कितने शेयर से करना है? जितने शेयर्स आपने रीइश्यू
किए हैं, इतनी सी बात है प्यारे, इतनी सी बात है। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? जितना फॉरफिट किया। 9 नहीं किया फॉरफिट, प्रीमियम को भूलना है, 7 रुपए फॉरफिट किया है, तो 75 शेयर्स को आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? 525 रुपए का आप 75 शेयर्स को मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। लिख लो मिनिमम, अच्छा मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दोगे? रेशियो ऑफ रिमेनिंग 25 शेयर। तुम्हें देखो हर शेयर पे 7 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। 25 बोलेगा तो 25 से करके देख लो, 75 बोलेगा तो 75 से करके देख लो। पर शेयर पे जी 7 रुपए हमने फ्री फंड का कमाया है, तो मैक्सिमम 7 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो 175 रुपए का यहाँ पे इन 25 शेयर्स को, जब कभी जो रिमेनिंग 25 शेयर है जब कभी फ्यूचर में इशू करेंगे तो उनको 175 का डिस्काउंट देंगे। अच्छा मिनिमम प्राइस कितना चाहिए भैया? तुमको 7 रुपए फ्री फंड का मिल गया है ना, 7 रुपए तुमको मिल गया है, तो तुम्हें कम से कम और चाहिए 3 रुपए। और ये 75 शेयर का देखोगे तो 75 इंटू 3 करके देख लो, 225 रुपए तुमको कम से कम रीइश्यू पे चाहिए ही चाहिए। तो जब ये 75 शेयर आप रीइश्यू करोगे, 7 तो आपको फ्री का मिल गया, तो तुम्हें 3 रुपए और कम से कम चाहिए, तो 225 रुपए हो गया। अब लास्ट वाला जरा आप मुझे बता दो कि शेयर फॉरफिट में कितना अमाउंट अभी भी बचा हुआ है रेलेवेंट अमाउंट कैपिटलिज्म में डालने के बाद। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना बेटा, मुझे पता है कुछ बच्चे कैपिटलिज्म देख के खाली कैपिटलिज्म निकाल के आ जाएंगे। पूछा कैपिटलिज्म है ही नहीं, पूछा क्या है? अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट। शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है कैपिटलिज्म में पैसे डालने के बाद। कितने शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू नहीं हुए? सर 25 शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए। और फॉरफिट कितना क्या है पर शेयर पे? 7, आप सबको पता है, तो 25 इंटू 7 आपका आ गया 175। ये आखिरी का आंसर, खत्म बात। ये है बेटा आपका सारा का सारा निचोड़। लेकिन और भी बहुत सारे शॉर्टकट है, लाइक अप्लाइड है, अलॉटेड है, परचेज कंसिडरेशन है, प्रोराटा है, सब कराऊंगा आपको। तो मुझे बताना एक बार कि कैसा लगा, आप सीख गए। यही रूल है, यही सब कुछ है। कितने शेयर्स रीइश्यू हुए, उनसे कितना फॉरफिट किया, माइनस उन्हें कितना डिस्काउंट दिया, आ गया आपका कैपिटलिज्म। इससे सारे बन जाएंगे। जितना फॉरफिट किया मैक्सिमम डिस्काउंट उतना दे सकते हो। 10 में से घटा दो जितना फॉरफिट किया, जैसे 10 में से 7 घटा के आपका 3 आ गया, तो रीइश्यू पे कम से कम 3 रुपए चाहिए। जितने शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए उनसे कितना फॉरफिट किया है वो अमाउंट निकाल दो, अमाउंट बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग द रेलेवेंट अमाउंट इन कैपिटलिज्म, खत्म। ओके चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये सब क्वेश्चन जो है, ये जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, कहीं पे लिखा होगा या कहीं पे नहीं लिखा होगा, लेकिन सब क्वेश्चन सीबीएसई के हैं, पास्ट ईयर में पूछे जा चुके क्वेश्चन। अगर ढूंढोगे तो पीवाईक्यू है या सैंपल पेपर है क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं बनाए। और मैं इसमें तुम्हें कैपिटलिज्म शॉर्टकट ट्रिक से निकाल के दिखाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, कंपनी फॉरफिट करती है 6000 शेयर, 10 का 1 ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी हैज बीन पेड, 3 रुपए दे दिया है। 4000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप में। कैपिटलिज्म में कितना आएगा? कितने रुपए फॉरफिट किया है? 3 रुपए। रीइश्यू पे डिस्काउंट ने उल्टा प्रीमियम पे रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू पे भाई कितने रुपए डिस्काउंट है? 0। और कितने शेयर्स हैं जो आपने रीइश्यू किया है? सर जी रीइश्यू 4000 शेयर। अब गलती तुम क्या करते हो, 6000 शेयर फॉरफिट, और मैं शुरू से तुमको बोल रहा हूं तुमने 4000 शेयर्स रीइश्यू किया है, तो 4000 इंटू 3 12000, डिस्काउंट आपने दिया 0, पूरा का पूरा 12000 कैपिटलिज्म में चला जाएगा। लो आंसर आ गया आपका, थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट है, 12000। बोलो आया मजा? और शॉर्टकट देखना चाहते हो, यहाँ पे 3 रुपए फॉरफिट कर ले, डिस्काउंट पे कुछ नहीं, तो पर शेयर पे 3 रुपए आपकी बचत हुई है। रीइश्यू किया 4000 शेयर, 4 3 12, खत्म। ओरली हो जाएगा, तुम्हें उठाने की जरूरत भी नहीं है पेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राफुल लिमिटेड, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है इसी साल का। ये सब क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा, ये सब सीबीएसई बना के दे रही है और मैं तो सॉल्व कर रहा हूं बस आपके कहने पे। प्राफुल लिमिटेड है, फॉरफिट करती है 15000 शेयर, 20 का 1 है, 8 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, लो प्रीमियम का भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, 8 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम वॉज पेड। आउट ऑफ दिस 13000 शेयर्स रीइश्यू हो गया, 19 पर शेयर फुल्ली पेड में। 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, मतलब शेयर 20 का था, 1 रुपए का डिस्काउंट। अच्छा आपने फॉरफिट कितना किया? 6। डिस्काउंट कितने का दिया? 1 रुपए। फॉरफिट कितना किया बेटा? 6 रुपए आपने फॉरफिट किया है। 8 मत लेना क्योंकि प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को इग्नोर करना होता है, मैंने अभी समझा भी दिया था आपको। तो 6 रुपए आपने फॉरफिट कर लिया फ्री फंड का, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो हर शेयर पे बचत कितनी हुई आपकी? 5 रुपए की बचत हुई। रीइश्यू कितना किया आपने? रीइश्यू कितने शेयर किए? वॉज पेड आउट ऑफ दीज 13,000 शेयर्स रीइश्यू हो गया। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिट बैलेंस। देखो आपको पूछा क्या है कि फॉरफिट का बैलेंस कितना है, तो मुझे बताओ कितने शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए। भाई आपने फॉरफिट किया 15000, रीइश्यू कर दिया 13, तो कितने शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए? 2000 शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए। और फॉरफिट उनसे कितना किया आपने? अब ये नहीं देखोगे फॉरफिट कितना किया, ये देखना। 6 रुपए फॉरफिट किया है तो 12000 रुपए अभी भी शेयर फॉरफिट के अंदर पड़ा होगा।
रूल क्या है फॉरफिट का, ये तो मैं कैपिटलिज्म निकाला था। अगर तुम मुझसे पूछोगे सर कैपिटलिज्म कितना आएगा, तो 6 रुपए फॉरफिट किया, 1 का डिस्काउंट हो गया, और रीइश्यू कितना शेयर किया, 13,000, तो ये 5 रुपए पर शेयर पे आपकी बचत हुई, 13 पंचे 65,000। ये जो 65,000 आएगा ये कैपिटल रिजर्व जो मैं निकाल रहा था, लेकिन कैपिटलिज्म नहीं पूछा है, पूछा है कि डिटरमाइन द अमाउंट फॉरफिट बैलेंस, फॉरफिट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो जितने शेयर्स नहीं रीइश्यू हुए, जितने शेयर्स नहीं रीइश्यू हुए, उनसे कितना अमाउंट फॉरफिट किया है, सर सबसे ही 6 फॉरफिट किया, 6 दूनी 12, इसका आंसर आ गया सी 12,000। कैपिटलिज्म पूछता तो कैपिटलिज्म में कितना आता, 65,000। बोलो कुछ भी पूछेगा ना तुम कर लोगे, चाहे पार हो चाहे प्रीमियम हो। एम लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 5,000 शेयर, 10 का 1, प्रीमियम कितने का है 10%। देखो 24-25 का मेन, 23-24 का मेन पेपर का सवाल है, 10 का 1 यानी कि भाई 11 का हो गया शेयर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2। भाई फाइनल कॉल 2 रुपए का नहीं दिया, मतलब भाई 9 रुपए दे दिया, 9 का मतलब है 8 + 1 वो दे दिया, ये 2 रुपए नहीं दिया है। द मिनिमम अमाउंट एट विच दीज शेयर्स कैन बी री इशू, भैया आपने फॉरफिट कितना कर लिया 8 रुपए, तो तुम्हें कम से कम री इशू पे कितना चाहिए 2 रुपए, तो तुम्हें कम से कम चाहिए 2 रुपए, और मिनिमम अमाउंट दीज शेयर्स री इशू, तो भाई मिनिमम तुम्हें 2 रुपए चाहिए पर शेयर पे, और कितने शेयर है 5,000, तो भाई कितना आ गया अमाउंट 10,000। ठीक है, 5,000 शेयर है, तुम्हें कम से कम जो है वो 2 रुपए चाहिए ना, तो 5 दूनी कितना हो गया 10 रुपए। तो जो सवाल पूछेगा सब आप चुटकियों में देखो 10 सेकंड में बना लोगे। नेक्स्ट आते हैं, 2,000 शेयर्स अलॉटेड टू मिसेस रेगल, ये भी पेपर का क्वेश्चन है। 80 ईच कॉल्ड अप 50, भाई 50 है, 80 कॉल्ड अप है, 80 ईच कॉल्ड अप, 50 पेड, तो 50 पेड है, 30 अनपेड है, 80 कॉल्ड अप है, ये समझ आ गया। ओके, वाज फॉरफिट एंड रीइश्यू 70 ईच 90 पेड अप। सारे बच्चे ध्यान रखना, आपको कैपिटलिज्म पूछा है, तो रूल क्या है, कितने शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू हुए, सर पूरे 2,000 शेयर्स रीइश्यू हुए, इनसे कितना फॉरफिट कर लिया, सर जी देखो साफ साफ लिखा है 50,000, माइनस इन 2,000 शेयर्स को डिस्काउंट कितने का दिया, माइनस करके जो आएगा वही आएगा क्या, कैपिटल रिजर्व। तो अब मुझे बताओ रीइश्यू फॉर 70, मैंने क्या समझाया था, एट या फॉर वाला अमाउंट, जब कभी भी रीइश्यू की 2 वैल्यू दी होती है, एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर आता है, दूसरा अमाउंट अंदर, तो ये 90 में से 20 घटाएंगे तभी 70 आएगा, इसका मतलब 20 रुपीज का डिस्काउंट है, तो यहाँ पे 30 रुपए की बचत हो गई हर शेयर पे। 50 आपने फॉरफिट कर लिया है, 20 का आपने डिस्काउंट दे दिया, 30 रुपए की बचत है 2,000 शेयर्स पे, आंसर कितना आ जाएगा 60,000। तो 6 क्वेश्चन का आंसर आ गया बी 60,000। ठीक है, और ऐसे करोगे 50 × 20 कितना आएगा, 50 2,000 × 10 20,000, 20,000 × ये आ गया 1 लाख, और ये आएगा आपका 40,000, माइनस करके आएगा 60। सब रफ कैलकुलेट करना है, टीचर को तो बस ये दिखा देना है, तुम्हें कोई कैलकुलेशन टीचर को नहीं दिखानी है। इसके अंदर चैलेंज कर रहा हूं, पूछ लेना, बुक से उठा लो कोई भी क्वेश्चन, कितना ही खतरनाक क्वेश्चन, दावा है मेरा बना लोगे। और इतना टफ आता भी नहीं, जो आते हैं उनका लेवल देखो ना, क्या है तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं, चुटकी बजा के सॉल्व कर लोगे। तुम मेरे स्टूडेंट हो, ध्यान रखना। एक एक बच्चा इस वीडियो को हर कॉमर्स के बच्चे तक पहुंचाना, बोला भाई शेयर कैपिटल से डर लगता था ना, लो इस वीडियो को देख लो, काम खत्म। अभी तो बहुत क्वेश्चन है, 7 पे आगे आ जाओ फटाफट। कितने शेयर्स हैं, 4,000 शेयर्स हैं, 10 का 1 है, एप्लीकेशन मनी 3 है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना बेटा, ठीक है। एप्लीकेशन मनी 3, 10 सेकंड 20 सेकंड लग जाए, 30 सेकंड, 2 मिनट 25 सेकंड मिलते हैं आपको इसको करने के लिए। 2 मिनट मतलब लगभग 150 सेकंड आपको करने के लिए मिलते हैं। अरे तुम 10 सेकंड छोड़ो ना, तुम 20 सेकंड में करो, 30 सेकंड में करो, क्या दिक्कत है, सही जाना चाहिए। ठीक है, 10 का 1 है, ऑन विच एप्लीकेशन मनी 3 हैज बीन पेड, 3 दे दिया, 2,000 शेयर्स को रीइश्यू कर लिया, फुली पेड अप, 4,000 को कैपिटलिज्म में डाल दिया, कैलकुलेट द रेट एट विच दीस शेयर्स रीइश्यू। नया क्वेश्चन आ गया ना, नया नहीं है वही, बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल है, देखो ना, हिम्मत मत हारा करो। सबसे पहले आप मुझे बताओ कितने शेयर्स रीइश्यू किए हैं, सर जी 2,000 शेयर्स, इनसे आपने कितना फॉरफिट किया है 3 रुपए, तो अमाउंट फॉरफिट कितना आ गया 6,000, माइनस इस 2,000 शेयर को आपने डिस्काउंट दिया है कुछ, मुझे नहीं पता कितना डिस्काउंट दिया है, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद 4,000 रुपए कैपिटलिज्म में चला गया। तो क्या तुम मुझे बता नहीं सकते 6 में से क्या करेंगे तो 4 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, 2,000 घटा दोगे, 2,000 शेयर है, इसका मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। शेयर की फेस वैल्यू 10 थी, आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब दीज शेयर्स आर री इशूड फॉर 9 पर शेयर। तो ये शेयर कितने में री इशू हुआ, 9 पर शेयर में। आया समझ, वेरी वेरी सिंपल। ये शेयर आपका नॉर्थ, तो इसीलिए मैंने देखो आपको ये तरीका बताया था कि अमाउंट फॉरफिट माइनस डिस्काउंट, जो बचा वो कैपिटल रिजर्व है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा आसान हो गया आपके लिए, यही तरीका बताया था आपको शुरू में भी। ठीक है, नेक्स्ट, डी एंड एम लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 5,000 शेयर, 10 का 1, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। भाई 3 नहीं दिया तो मतलब 7 दे दिया, ये समझना पड़ेगा आपको। 3 नहीं दिया
मतलब 7 दे दिया, और 2000 शेयर्स को रीइश्यू किया है 12, मतलब शेयर्स तो प्रीमियम पर रीइश्यू किया, डिस्काउंट कुछ दिया ही नहीं। द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड, यार आपने 7 रुपए फॉरफिट किया है तो पर शेयर पे मैक्सिमम डिस्काउंट 7 दे सकते हो, लेकिन ये पूछ रहे 3 पे, तो 3 सत्ते 21, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो, जितना आपने फॉरफिट किया 21। अगर कहता मिनिमम प्राइस कितना चाहिए रीइश्यू पे, तो 10 रुपए का शेयर है, 7 आपने फॉरफिट किया, कम से कम तुम्हें 3 रुपए और चाहिए, 3000 शेयर पे आंसर कितना आता, 9000। तो रीइश्यू पे कम से कम कितना चाहिए, 9000, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, ये 21000। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 8 का एक आंसर बताओ, सारे बच्चे फटाफट बताना, अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट, चलो बताओ। अमाउंट लेफ्ट इन शेयर, शॉर्टकट ट्रिक लगा के बताना, ठीक है, शेयर फॉरवर्ड अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है, मुझे कमेंट्स में 8 क्वेश्चन का आंसर 8 लिख के आंसर देना। 9 क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, 9 क्वेश्चन पे। विष्णु लिमिटेड फॉरफिट करती है 20 शेयर 10 का 1, 8 कॉल्ड अप है, 8 मंगवाया गया है, पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 दे दिया, मतलब 3 नहीं दिया, 15 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, पार्कर को फुल्ली पेड अप 6 पर शेयर, बैलेंस इन शेयर फॉरफिट अकाउंट लो आ गया। बैलेंस इन शेयर फॉरफिट का शॉर्टकट क्या बताया था, कितने शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू नहीं हुए, फॉरफिट किया है 20, रीइश्यू किया है 15, तो कितने शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू नहीं हुए, 5 शेयर्स जो रीइश्यू नहीं हुए, और इनसे कितना पैसा फॉरफिट कर लिया है, 5 रुपए सबसे ही फॉरफिट किया, इनसे क्या सबसे 5 रुपए किया है, तो 25 रुपए अभी भी शेयर फॉरफिट के अंदर पड़ा होगा। बोलो 10 सेकंड में हुआ कि नहीं हुआ, दैट्स इजी। और मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं, मैं खुद करने जाऊं तो आंखों क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाता है। कितने शेयर्स नहीं हुए, देखो इशू यहाँ पे 5 हो गया, कितना अमाउंट फॉरफिट किया पर शेयर पे, पेड एप्लीकेशन मनी 5, तो 5 × 5 हो गया 25, बैलेंस इन शेयर फॉरफिट अकाउंट कितना है 25। और ये कैपिटलिज्म मत नहीं पूछा, ढंग से पढ़ना, पूछा क्या है, व्हाट इज द बैलेंस इन शेयर फॉरफिट अकाउंट आफ्टर द रेलेवेंट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। यू आर नॉट आस्किंग हियर कैपिटलिज्म, यू आर आस्किंग अबाउट द अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट, ठीक है, बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया कितने शेयर्स, 20 शेयर, 10 का 1 है, अनपेड देयर फाइनल कॉल 4 नहीं दिया भैया, 4 नहीं दिया, 2 प्रीमियम है, ये नहीं दिया, तो शेयर्स कितने का हो गया, 12 का, 10 + 2 मतलब 8 दे दिया है। क्वेश्चन कह रहा है अनपेड देयर फाइनल कॉल 4 नहीं दिया, इसके अंदर 2 प्रीमियम है, तो मतलब क्वेश्चन के अंदर 2 प्रीमियम है, फेस वैल्यू 10 शेयर 12 का हो गया, 4 नहीं दिया मतलब 8 रुपए दे दिया है। आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर रीइश्यूड एट डिस्काउंट ऑफ 6। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, तुम यही गलती करते हो, आधे बच्चे पढ़ेंगे रीइश्यू 6 में कर दिया, अरे भाई डिस्काउंट भी पढ़ ले, रीइश्यू कितने में किया है, 6 रुपए के डिस्काउंट में किया है, 4 रुपए में रीइश्यू किया है, यही गलती करते हो पढ़ने में। इसीलिए कहता हूं मॉक टेस्ट बना के जाना कि गलती जो करो घर पे ही कर लो, है ना, पेपर में ना करो। आपको पूछा कैलकुलेट द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, मुझे बताओ कितने शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू कर रहे हैं आपने, सर 15 शेयर्स रीइश्यू हुआ है, इनसे आपने फॉरफिट कितना किया जी 8 रुपए, और इनको डिस्काउंट कितना दे दिया जी 6 रुपए, क्योंकि रीइश्यू 6 में नहीं किया, 6 रुपए के डिस्काउंट में रीइश्यू किया है, तो 8 में से 6 गया 2 और 15 शेयर है, 15 दूनी 30, 10th का ए ऑप्शन करेक्ट है, आपका आंसर आ गया 30, ठीक है। 11, अब देखो ये 25-26 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा सवाल है, इतना बड़ा सवाल है ना, क्वेश्चन को पढ़ने में लगेगा जो टाइम लगेगा, आंसर वही 10 सेकंड के अंदर होगा, देखते जाओ। मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूं जो पेपर में आ चुके थे, मैं दिखाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, ये सब क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है। पाली लिमिटेड ने ऑफर किया 2 लाख शेयर, 10 का 1 प्रीमियम है 2 रुपए का, तो शेयर कितने का हो गया जी 12 रुपए का। एप्लीकेशन आ गई 195,000 शेयर्स की, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर विच ड्यूली अलॉटेड द अमाउंट पेबल एज एप्लीकेशन मनी कितने की है सर जी 3 रुपए की है, इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम यानी कि 2 + 1, अलॉटमेंट मनी कितने की है 6 रुपए की, इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम यानी कि 5 + 1, बैलेंस ऑन कॉल, तो ये 6 3 9 3 12, ये आ गया आपका कॉल पे। मनोज के पास 6000 शेयर है, फेल टू पे द अलॉटमेंट, हिज शेयर्स इमीडिएटली फॉरफिट, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया इसने, ये दिया, यहीं पे इसके शेयर फॉरफिट कर दिए। कितने शेयर्स हैं 6000 शेयर्स हैं। आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर 4000 शेयर्स रीइश्यू, 4000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया फुल्ली पेड अप, द अमाउंट ऑफ कैपिटलिज्म विल बी। क्वेश्चन कितना ही लंबा हो, आंसर वही 2 लाइन का, कितने शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू हुए हैं 4000 शेयर्स, इनसे आपने कितना फॉरफिट किया है, ये देखो ना 2 रुपए फॉरफिट किया है, 4 दूनी 8000, माइनस इनको डिस्काउंट कितना दे दिया सर जी, डिस्काउंट तो प्रीमियम पे किया है, रीइश्यू प्रीमियम पे किया, डिस्काउंट कुछ दिया ही नहीं, तो पूरा का पूरा 8000 डाल दो कैपिटलिज्म के अंदर। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट है 8000। बोलो क्वेश्चन कितनी भी कहानी कर ले हमारा आंसर 2 लाइन में ही होगा, समझे, ये है आपका शॉर्टकट ट्रिक्स। इस तरीके से इस वीडियो को सेव करके रख लेना, हमेशा काम आएगा। जब जब एक बार वैसे देख लोगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं कुछ करने की, बट हाँ हमेशा काम आएगा। अब सुनो, अब इससे बड़ा चैलेंज क्या है,
पिछले साल 2024-25 में 6 नंबर का ये सवाल पूछा गया जहां पे ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, आपको एंट्रीज पास करनी है। लेकिन मैं यहां पे भी आपको दिखाना चाहता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन का कैपिटलिज्म निकाल सकते हो चुटकियों में। तो यहां पे मैं तुम्हें कैपिटलिज्म निकाल के दिखाता हूं कैसे निकलेगा। हालांकि ये एमसीक्यू नहीं है, ये बड़े क्वेश्चन है, बट हम सीख रहे हैं, तो सीखते वक्त तो हम सीख ही सकते हैं कुछ भी। तो चलो ट्राई करते हैं। प्रीमियर लिमिटेड ने फॉरफिट किए 600 शेयर, 10 का 1, इशूड प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। तो इशू कितने में हो गया है? 13 में 10 + 3। और जो ये प्रीमियम है ये कौन सी इंस्टॉलमेंट में है? अलॉटमेंट में है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट में प्रीमियम है 3 रुपए का, ये नहीं दिया उसने भैया। तो 13 है तो ये 7 6 13 हो गया, मतलब 6 रुपए जो है वो दे दिया, 7 रुपए जो है वो नहीं दिया। ओके, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 नॉट बीन मेड। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 3 रुपए, 7 3 10, तो ये 3 हो गया। ठीक है, ये एप्लीकेशन मनी 3 रुपए का है, 7 3 10 और ये 13 हो गया। 3 दे दिया है और ये 3 तो मंगवाया ही नहीं है, 7 उसने नहीं दिया। सारी कहानी समझ आ गई। आगे लिखा है द फॉरफिट शेयर्स रीइश्यू 13 पर शेयर फुल्ली पेड अप, है ना। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? दोनों ही केसेस में आपको वैसे एंट्री पास करके बोला था, बट आपको एंट्री तो आती है। मैं आज कैपिटलिज्म के शॉर्टकट फोकस करूँ तो हम कैपिटलिज्म निकालेंगे। तो मुझे बताओ कितने शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू कर दिए? सर जी हाँ, 600 शेयर फॉरफिट किया है, रीइश्यू के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, तो पूरे 600 शेयर समझ लो रीइश्यू कर दिया। अच्छा, इनसे फॉरफिट कितना कर दिया है? 3 रुपए। और रीइश्यू पे ने डिस्काउंट कितना दिया है? रीइश्यू पे इनको 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं दिया, रीइश्यू और उल्टा प्रीमियम पे कर दिया है। तो 36 1800 रुपए जो है पहले केस का आपका कैपिटलिज्म में आ गया। आंसर आप चेक कर लेना, पिछले आप डिटेल में क्वेश्चन करो और आंसर देखो, आपका 1800 ही आ रहा होगा, है ना, शॉर्टकट ट्रिक से। दूसरा देखते हैं। रीशा लिमिटेड ने फॉरफिट किए 1000 शेयर और 10 का 1, 8 कॉल्ड अप है, इशूड प्रीमियम 2, तो 8 कॉल्ड अप है, प्रीमियम 2 है, तो शेयर्स में कॉल्ड अप कितने का हो गया? 10 का हो गया। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 6, अलॉटमेंट मनी 6 का नहीं दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये नहीं दिया, समझ रहे हो। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 6 पर शेयर इंक्लूड, ये नहीं दिया, है ना, ये नहीं दिया 6 रुपए। तो मतलब क्या है कि 6 रुपए, ये तो 4 रुपए इसका मतलब दे दिया है। आउट ऑफ दिस 800 शेयर्स रीइश्यू 7 पर शेयर 8 पेड अप, हमें निकालना है कैपिटलिज्म। तो मुझे बताओ कितने शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू कर दिए? सर जी 800 शेयर्स रीइश्यू कर दिया, इनसे फॉरफिट कितना कर लिया? 4 रुपए, और इन 800 शेयर्स को डिस्काउंट कितना दे दिया? सर रीइश्यू एट 7, मैंने कहा था एट या फॉर वाला ब्रैकेट के बाहर, दूसरा ब्रैकेट के अंदर, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट आपने रीइश्यू पे दिया है। ठीक है, तो 1 रुपए का डिस्काउंट, 4 में से 3 8 3 कितना होगा? 2400। 2400 आपके कैपिटलिज्म में जाएगा। आप डिटेल में सॉल्व करके देखना इस क्वेश्चन को, आपका आंसर आएगा 2400। तो जितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं उनसे कितना फॉरफिट किया माइनस उनको कितना डिस्काउंट दिया, बात खत्म यार, यही तो है कैपिटलिज्म। अमाउंट लेफ्ट में करते हैं मल्टीप्लाई, जितना आपने रीइश्यू नहीं किया इनटू उनसे कितना अमाउंट आपने फॉरफिट कर लिया, दैट्स इट। अच्छा, अगर परचेज कंसिडरेशन और नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हो, ये तो हो गए कैपिटलिज्म की बात, अमाउंट लेफ्ट की बात, मैक्सिमम डिस्काउंट, मिनिमम रीइश्यू, सारी बात होगी। अब यहां पे बात करेंगे परचेज कंसिडरेशन। ये सवाल देखो पेपर में 25-26 के सैंपल पेपर क्वेश्चन है, इसी साल का है। क्या कहता है क्वेश्चन? डॉन लिमिटेड ने खरीदा है 2,20,000 रुपए का, चेक दे दिया, कितना चेक दे दिया? 2,20,000 का, और 16,000 शेयर इशू कर दिया 12 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। शेयर 10 का है, 25% प्रीमियम, तो शेयर होगा 12.5 का, तो 16,000 इंटू 12.5 कर दोगे तो बनेगा आपका 2 लाख रुपए। तो 2 लाख चेक से दे दिया, 2 लाख के शेयर दे दिए, तो परचेज कंसिडरेशन पूछा है कि परचेज कंसिडरेशन कितना आएगा? सिंपल, परचेज कंसिडरेशन विल बी 4,20,000। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो, आया समझ आपको? इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इजी। नाउ स्टार लिमिटेड ने खरीदा है मून लिमिटेड से 2 लाख रुपए की मशीन, ठीक है, कुछ भी खरीदा, चलो 2 लाख रुपए का, 20,000 पेड इन कैश, तो बचा कितना? 1,80,000 रुपए बैलेंस है। हमेशा ध्यान रखना, जो भी कैश से, बिल्स पेबल से, ड्राफ्ट से, चेक से दे दिया वो हटा दो, तो ये बैलेंस अमाउंट है। और इस बैलेंस अमाउंट के लिए शेयर इशू किया है 12.5 का, 10 रुपए फेस वैल्यू है, 10 का 25% 2.5 रुपए होता है, तो 1,80,000 को आप 12.5 से डिवाइड दे दोगे तो आएगा 14,400 शेयर्स जो इशू किए जाएंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लेगा कि शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा, तो 14,400 इंटू 10, 1,44,000 से शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। इसी क्वेश्चन में पूछ लेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से क्रेडिट होगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 14,400 शेयर से, प्रीमियम है 2.5 रुपए का, तो 14,400 इंटू 2.5 आ गया 36,000, तो 36,000 जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट होगा। बोलो, कोई मुश्किल काम था? ये है, देख देख के आप आंसर बता दोगे। कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड अलॉटेड बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको एक ऐसे बनाना है, इतना अप्लाइड, इतना अलॉटेड, यहां पे कैटेगरी लिख लेना, इस कैटेगरी के लोगों को इतना अप्लाई किया है, इतना अलॉट किया है, तो अगर इसको इतना अप्लाई किया है तो इसको अलॉट कितना किया होगा, फिर इसको इतना अलॉटेड किया है तो अप्लाई कितना किया होगा, दो में से एक चीज एक्स होगी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखो
क्वेश्चन पूछेगा जी लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है 2000 शेयर इशू करने के लिए, इनवाइट किया एप्लीकेशंस को, एप्लीकेशन आ गई 3000, तो मतलब कि 3 को ही तो 2 दे पाओगे, 3:2। क्वेश्चन कह रहा है ऑल दी शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, सारे एप्लीकेंट को प्रोराटा बेसिस में दिया, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया है 3000 के लिए उनको अलॉट कर दिया 2000, 0 हटा देना, कैंसिल कर देना, ठीक है। रखोगे तो फिर काटना पड़ेगा बाद में, इससे 3 को 2 या 4 को 3 या 5 को 3, कुछ भी बोलेगा। आगे लिखा है इफ सनी ने अप्लाई किया, तो अप्लाई के नीचे लिखना है ना, सनी ने अप्लाई किया है ना, अप्लाई के नीचे 1200, तो सनी को कितना अलॉट हुआ है, तो x अलॉट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x इक्वल टू कितना हो गया 2400, तो x इक्वल टू कितना हो गया 800, यानी कि इसने 1200 के लिए अप्लाई किया, अलॉट इसको 800 हुआ है। क्वेश्चन सही है, कैसे पता चलेगा, हमेशा अलॉटेड जो है ना वो अप्लाइड से कम आएगा, तो क्वेश्चन तुम्हारा पूरा सही है, इसका सही आंसर है सी 800। ओके, और एक टफ क्वेश्चन देखते हैं, पेपर में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, सीबीएसई का क्वेश्चन है। डेल लिमिटेड 50,000 शेयर इशू करती है, 10 का 1 है, पब्लिक ने अप्लाई किया 80,000 शेयर के लिए, ठीक है। तो अब आप गलती अगर 80 को 50 मत देना, क्यों, आगे लिखा है कंपनी ने 20 को तो रिजेक्ट कर दिया, तो 20 को जब रिजेक्ट कर दिया तो बाकी जो 60,000 शेयर्स है कंपनी ने उनको कितना अलॉट किया 50,000, एप्लीकेशन मनी रिटर्न एंड रिमेनिंग शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, तो 80 अप्लाई हुए थे, 20 को भगा दिया, मना कर दिया, तो बचे 60, 60 को दे दिया 50, कुल मिला के 6 को दे दिया 5, कह सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कह सकते हैं। उसके बाद आकाश एक शेयर होल्डर है, इसके पास 1500 शेयर होल्डिंग है, होल्डिंग मतलब अलॉटेड, 1500 शेयर है तो अलॉटेड के नीचे लिखूंगा मैं। क्वेश्चन पूछा है उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, तो अप्लाइड के नीचे एक्स ले लो, इन दो में से एक चीज गिवन नहीं होगी, अब आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1500 इंटू 6 कितना आएगा 9000 इज इक्वल टू, ये हो गया x इंटू 5, 5 इधर का डिवाइड में, 9000 को 5 से डिवाइड दो, 9000 को 10 से डिवाइड दो, पहले 900, 2 से गुणा कर दो 1800। तो कभी भी किसी को 5 से डिवाइड देना होता है ना, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर आधा कर देते हैं, वही एक ही बात बन जाएगी, तो 1800 यानी 16 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अब मैं आपको बहुत सिंपल फंडा बताता हूं, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को ऐड करना है, इसका रूल देख लो, जहां पे आपने फॉरफिट किया वहां पे लाइन खींचते हो ना, उस लाइन के ऊपर की सारी फेस वैल्यू को ऐड करना है, राइट और रॉन्ग को नहीं देखना है, ठीक है। थोड़ी राइटिंग खराब है, माफ करना, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को ऐड कर देना, राइट रॉन्ग को नहीं देखना है, खत्म बात। यही आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल कॉल्ड अप फेस, जब भी हम फॉरफिट करते हैं ना तो शेयर कैपिटल को कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट करते हैं। जैसे इस वाले केस के अंदर क्या लिखा हुआ है, अ शेयर 10 का 1 प्रीमियम है 3, तो शेयर हो गया 13 का, 10 प्लस 3 फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड, सारा पैसा मंगवा लिया है, ठीक है जी, सारा पैसा मंगा लिया है तो कॉल्ड अप फेस 10 ही होगा। 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड, 8 के अंदर प्रीमियम है ये पेड कर दिया है, राइट। तो आप मुझे बताओ 8 5 13, 5 रुपए अनपेड। अब ये है क्वेश्चन, अब पूछ रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, आपने यहां फॉरफिट किया है ना, यहां पे फॉरफिट किया, इसके ऊपर की सारी फेस वैल्यू 5 5 कितना हो गया 10, राइट रॉन्ग को नहीं देखना, तो 10 रुपए आपका जो है शेयर कैपिटल में क्या आएगा डेबिट आएगा, खत्म। नेक्स्ट कैपिटलिज्म इन प्रोराटा ये लास्ट है और ये टफेस्ट है, टफेस्ट है बच्चों के लिए, पर आज आप ये वीडियो देख रहे हो ना एंड तक, मुझे बताना कौन कौन बच्चे 18 तक देख रहा है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो इससे टफ कुछ नहीं हो सकता। देखो एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 600 शेयर्स, मोहन के 10 का 1 है ना, शेयर कितने का है 10 का, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 3 रुपए का नहीं दिया, फाइनल कॉल भी जो है 2 रुपए का नहीं दिया, मतलब 5 रुपए दे दिया होगा, जब शेयर 10 का है 5 नहीं दिया तो एप्लीकेशन का 5 दे दिया होगा। मोहन ने अप्लाई किया 800 शेयर्स के लिए, यही क्वेश्चन ने आपको फंसा दिया कि अलॉटेड 600 है, अप्लाइड 800 है, हिच शेयर फॉरफिट एंड रीइश्यू 9%, रीइश्यू पे 1 का डिस्काउंट दिया है, आपको पूछा कैपिटलिज्म विल बी। अब जो बच्चे होंगे गलतियां करेंगे कि रीइश्यू कितने शेयर्स कर रहे हैं जरा मुझे बताओ, इसके शेयर्स 600 थे, 600 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, इनसे फॉरफिट कितना किया 5, तो 600 इंटू 5 हो गया 3000, माइनस डिस्काउंट कितना दे दिया 1 रुपए का, 2000, 3 में से 2 गया तो 1000 रुपए आपका कैपिटलिज्म में आ गया, वो 1000 रुपए कैपिटलिज्म के अंदर डाल देंगे, है ना। रीइश्यू पे डिस्काउंट कितना दिया 9 पर शेयर पे रीइश्यू हुआ है, मतलब 1 रुपए आपने जो है वो डिस्काउंट दे दिया है और 5 रुपए आपने फॉरफिट किया, ऐसा करेंगे वो, जो कि गलत है, इसको इसमें गलत है। क्यों, यहां पे इसने अप्लाई कितने के लिए किया है, अप्लाई किया है 800 शेयर्स के लिए, तो भैया अब इसको अलॉट कितने हुए हैं 600 शेयर्स, तो अब अच्छा ये 600 इंटू 1 600 होगा, सॉरी 600, तो वो 2400 कर देंगे जो भी आएगा, तो उसका आंसर 2400 करेंगे वो, ठीक है, तो वो गलत होगा। अच्छा अब इस क्वेश्चन में तुम्हें करना क्या है, ध्यान समझना, मैं इन सबको हटा रहा हूं, मैं इन सारी बातों को खंडन करता हूं, इन सब चीजों का मैं कैसे करूंगा देखो देखो बहुत छोटी सी बात है,
आप सबने प्रोराइट टेबल बना रखा है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, अप्लाई कितने के लिए किया, 800, 800 ने 5 के हिसाब से कंपनी को दे दिया 4000, है ना। और मिले कितने शेयर्स हैं, 600, मिले कितने शेयर्स हैं, 600। तो 600 इंटू 5 देना कितना चाहिए, 3000। तो इसने एप्लीकेशन के टाइम पे ही 1000 रुपए अलॉटमेंट में दे दिया था। आपको छोटा टेबल याद है, फॉरवर्ड प्लस अलॉटमेंट माइनस, याद है आपको, वही। तो कुल मिला के इसने अप्लाई किया 800 शेयर्स के लिए, अलॉट कितने हुए, 600 शेयर्स। तो 200 शेयर्स का हिस्सा, 200 शेयर्स का पैसा 5 के हिसाब से 1000 रुपए उसने कंपनी को फालतू दे दिए। तो यहां देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि 600 शेयर्स हैं इंटू 5 रुपए उसने सिर्फ दिया है, 3000। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 1000 रुपए जो है ना, ये भी कंपनी क्या कर रही है, फॉरफिट कर रही है। तो 4000 रुपए कंपनी ने टोटल इससे फॉरफिट किया है, माइनस डिस्काउंट 1 रुपए का दे दिया, यानी कि 600 का। तो पूरा का पूरा 3400 आपके कैपिटलिज्म में चला जाएगा। तो यानी अगर आप नॉर्मल करते तो 2400 कैपिटलिज्म में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 1000 रुपए और फॉरफिट हो जाएगा, क्योंकि इसने अप्लाई किया 800 के लिए, मिले कितने हैं, 600। तो 200 शेयर्स का हिस्सा 5 के हिसाब से 200 इंटू 5, 200 इंटू 5, 1000 और भी कंपनी फॉरफिट कर लेगी। तो कंपनी पूरा 4000 फॉरफिट करती है, डिस्काउंट 600 का, कैपिटलिज्म में आपका आंसर आ गया। रीशू कम शेयर हो रहा होता तो कम वाले से करते मल्टीप्लाई, बस इतना फर्क है। कोई प्रोपोर्शनेट वगैरह कुछ नहीं करना होता इसके अंदर, शॉर्टकट ट्रिक्स के अंदर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए। तो इसका सही आंसर है 3400। चलो 18 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, 18, 1 2 ने 18, और सारे क्वेश्चन जो हैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आई होप आपको ये शॉर्टकट ट्रिक समझ आई होगी। अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा बच्चों, यही क्वेश्चन कर लो। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप ले लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।